मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। मॉर्निंग न्यूज इंडिया ने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान के अंदर किरोड़ी लाल मीणा को हल्के में लेने की भूल करना सबसे बड़ी ये उसकी ये सोच का ऊपर एक प्रहार होगा। किरोड़ी लाल मीणा वो व्यक्ति है जिसको आप किसी भी तरीके से धमका नहीं सकते, डरा नहीं सकते या किसी भी तरीके से आप उसको रोक नहीं सकते। किरोड़ी लाल मीणा वो नदी है राजस्थान की जिसको बांध कर रोका नहीं जा सकता, वो छलक के बाहर जाएगा। और किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा देने के बाद में बिल्कुल थोड़े दिन शांति रखी, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा वो ताकत है राजस्थान की कि वो अच्छी सरकारों को अपने दम के ऊपर झुका सकता है। जब वो विपक्ष में थे तो कांग्रेस की सरकार के लिए टेंशन बने हुए थे, कब किरोड़ी क्या कर देगी अशोक गहलोत को कुछ समझ में नहीं आता था। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब तक भी किरोड़ी के इस्तीफे के बाद बहुत सामान्य तरीके से किरोड़ी को ले रहे थे, और हो भी क्यों नहीं। किरोड़ी को जिस तरीके से लेने की कोशिश की वो शायद उनकी गलती है, लेकिन किरोड़ी तो रुकने वाला कहीं नहीं है। किरोड़ी अपना खेल करता है, और किरोड़ी जब खेल करता है तो राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा हंगामे होते हैं, और चाहे वो केंद्र की सरकार हो तो भी उसको सोचने का मजबूत होना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राजस्थान के नेता अभी तक ये समझ नहीं पाए कि किरोड़ी की ताकत क्या है। किरोड़ी ने आज फिर एक बहुत बड़ा धमाका करके सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। विधानसभा चल रही है, विधानसभा के अंदर बजट सत्र चल रहा है, और बजट सत्र के अंदर विपक्ष वैसे ही हावी होने की कोशिश कर रहा है। इस समय सरकार के पास में कोई इस तरीके सीनियर लीडर्स नहीं है जो पूरी तरीके से विपक्ष का पूरी तरीके से सामना करना में सक्षम हो। टीकाराम जूली प्रतिपक्ष के नेता हो, चाहे दूसरे गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो मुकेश भाकर हो, या तमाम दूसरे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं जो जीत कर आए हैं एमएलए, वो विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करते हैं। बार बार स्पीकर को उनको रोकना पड़ता है। अब इसी बीच किरोड़ी ने भी इतना बड़ा अटैक कर दिया कि किरोड़ी के अटैक के बाद में अब कांग्रेस के जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनको एक बड़ा मुद्दा मिल गया, वो जो सरकार को घेरने का बहुत जबरदस्त काम करेंगे। आज किरोड़ी ने साफ तौर पर कह दिया, और किरोड़ी ने कहा कि एसओजी को एक ज्ञापन दिया किरोड़ी ने, और किरोड़ी ने ज्ञापन एसओजी को देकर साफ तौर पर कहा कि चाहे रीट का पेपर हो, चाहे आरएस का पेपर हो, चाहे एसआई का पेपर हो, उसको लेकर आज सबूत तक पेश कर दिया एसओजी के सामने। और जब सबूत एसओजी के सामने पेश कर दिया तो साफ तौर पर कह दिया कि 15 दिन के अंदर यदि इस पर डिसीजन नहीं लिया तो किरोड़ी लाल मीणा आमरण अनशन करेगा। और किरोड़ी लाल मीणा के आमरण अनशन पर बैठने का मतलब आप सोच सकते हैं पूर्वी राजस्थान के अंदर कितनी गर्माहट हो जाएगी, क्योंकि किरोड़ी जो है किसी कोने में जाके नहीं बैठेगा। किरोड़ी सड़क के ऊपर धरने पर बैठता है। किरोड़ी की यही एक शैली है कि वो कहीं भी किसी भी सड़क के ऊपर जाके धरने पर बैठ जाएगा, या एक मूवमेंट करके पैदल मार्च करके सरकार के गलियारों तक सरकार की जो सत्ता की जो चूल्हे हैं उनको हिलाने का काम करता है। अब देखिए उस ज्ञापन में हम आपको बताते हैं जिस किरोड़ी ने एसओजी को सौंपा है, उस ज्ञापन में क्या क्या लिखा हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को लेकर मास्टरमाइंड ने एसओजी अधिकारी और एक सिपाही को दिए थे 64 लाख रुपए। खुद पेपर लीक मास्टरमाइंड भूपेंद्र ने मुझे पत्र लिखकर जानकारी दी थी। जानकारी एसओजी के एक अधिकारी मोहन पोसवाल और सिपाही पर भी पैसे लेने के आरोप लगाए थे। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि भूपेंद्र सारण का मोबाइल तक जब्त नहीं किया गया, तो भूपेंद्र सारण से जब पूछा गया कि आपको सूचना किसने दी तो उन्होंने कहा कि उदाराम ने दी। उदाराम पेपर लीक माफिया सुरेश ढाका को बचाने का काम कर रहा है। पूछताछ में कई खुलासे होंगे। वहीं पूर्व आरपीएससी चेयरमैन डीपी जारोली पर भी लगाए पेपर लीक के आरोप। डीपी जारोली ने पहले कहा था कि पेपर लीक में कांग्रेस नेताओं का हाथ है। पेपर लीक के सबूत पर मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के हस्ताक्षर हैं। मैंने आज एसओजी में आकर सबूत पेश किए हैं। अगर सुनवाई नहीं होती है तो आमरण अनशन किया जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा का यह 15 दिन का अल्टीमेटम है। किरोड़ी के अल्टीमेटम को लेकर यदि आमरण अनशन पर किरोड़ी लाल बैठ जाते हैं तो उनको उठाना मुश्किल है, क्योंकि फिर वो रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी है। जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक वो वहां से हिलने वाले नहीं है। और किरोड़ी ने जिस तरीके के सबूत आज उसमें पेश किए गए हैं, और सबूत पेश करके एसओजी साफ तौर पर कहा है कि इनके कईयों के मोबाइल जिनको पकड़ा उनके मोबाइल तक जब्त नहीं किए गए, और जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है उसको लेकर इधर पेपर लीक के मामले में संसद तक में हंगामे हो रहे हैं, राजस्थान विधानसभा में भी हंगामे हो रहे हैं। जिस समय पेपर लीक हुए थे सारे उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी ने आरपीएससी के चेयरमैन तक को भंग करने की बात की थी। पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए थे, और एक यूथ को एक आशा जगाई गई थी कि यदि वो आए तो पेपर लीक के मामलों की पूरी तरीके से जांच होगी। लेकिन अभी तक आप देखिए कि जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर किरोड़ी संतुष्ट नहीं है, और किरोड़ी नहीं संतुष्ट नहीं होने के बाद एसओजी को सबूत पेश कर दिए। पेश करने के बाद में उन्होंने साफ तौर पर 15 दिन का अल्टीमेटम भी सरकार को दे दिया कि अब आमरण अनशन ही होगा यदि एक्शन नहीं हुआ है तो। जिसमें आरएस पेपर को किस किस ने
कैसे कैसे लीक किया, इसकी जानकारी इसमें विस्तृत है। एक उदाहरण जो मैंने आपको पहले भी दिया कि एक कॉपी ऐसी है जिसमें एग्जामिनर ने जब कॉपी चेक की तो उस पर नॉट अटेम्प्ट लिख दिया। नॉट अटेम्प्ट मतलब परीक्षार्थी ने पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया और बाद में ये कॉपी उसको दे दी गई और अटेम्प्ट करवा के करीबन 30 अंक के वो क्वेश्चन है नॉट अटेम्प्ट वाले, जो पहले जिसने परीक्षा की ये कॉपी चेक की थी वो दोबारा उसको कॉपी देके इसको पास करा दिया, आरएस बना दिया। ऐसे दर्जनों लोग आरएस बनाए। वो बनाए शिव सिंह राठौड़ ने, जो चेयरमैन आरपीएससी का रहा है। इसकी जानकारी भी मैं अपने एडिशनल डीजी को देके आया हूँ। और जो प्रेजेंट में आरपीएससी के चेयरमैन ने श्रोत्रिय साहब, उन्होंने भी कबाड़े किए हैं, उनके कबाड़े भी मैं देके आया हूँ। और मैंने एडिशनल डीजी से कहा है कि आप पिछली सरकार में जो आरएस में भर्ती में घोटाला हुआ, जिसमें किसी को 80% इंटरव्यू में नंबर दे दिए, किसी को 82% दे दिए, किसी को 85% दे दिए, इंटेलिजेंट बच्चों को रख दिया गया, इंटरव्यू में नंबर कम दिए गए। इसमें बड़े बड़े नेता हैं, इसलिए आप नेताओं की चोटी पकड़ें।